मुझे छोड़ के मुरली वाले पिया। आप भी दोनों हाथ उठा करके कह दीजिए क्या, अब ना जाना मुझे छोड़ के मुरली वाले पिया, अब ना जाना मुझे छोड़ के मुरली वाले पिया, अब ना जाना मुझे छोड़ के मुरली वाले पिया, अब ना जाना मुझे छोड़ के मुरली वाले पिया, मुरली वाले पिया बंसी 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 वाले पिया। करो विनती मैं कर जोड़ के मुरली वाले पिया, करो विनती मैं कर जोड़ के मुरली वाले पिया, अब ना जाना मुझे छोड़ के मुरली वाले पिया। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मुझे निर्धन के घर आए हो, मुझे निर्धन के घर आए हो, संग में श्री जी को तुम लाए हो, प्रीति को संग लाए हो। करो विनती कभी जाना ना मुख मोड़ के मुरली वाले पिया, कभी जाना मुझे छोड़ के मुरली वाले पिया, ओ अब ना जाना मुझे छोड़ के मुरली वाले पिया, अब ना जाना मुझे छोड़ के मुरली वाले पिया, मुरली वाले पिया बंसी वाले पिया, मुरली वाले पिया
पुकारिए। ओ मुरली वाले पिया एक साथ। अब ना जाना मुझे छोड़ के मुरली वाले पिया, ना मुझे छोड़ के मुरली वाले पिया, ना मुझे छोड़ के मुरली वाले पिया। तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, हाँ तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, तेरी भक्ति में बीते जन्म, तेरी भक्ति में बीते जन्म। प्रभु मिलना, प्रभु मिलना, प्रभु मिलना हमें दौड़ के मुरली वाले पिया, प्रभु मिलना हमें दौड़ के मुरली वाले पिया, अब ना जाना मुझे छोड़ के मुरली वाले पिया, ओ मुरली वाले पिया, बंसी वाले पिया, मुरली वाले पिया, बंसी वाले पिया, ओ मुरली वाले पिया, बंसी वाले पिया, मुरली वाले पिया, बंसी वाले पिया। अब ना जाना, अब ना जाना मुझे छोड़ के मुरली वाले पिया, अब ना जाना मुझे छोड़ के मुरली वाले पिया, अब ना जाना मुझे छोड़ के मुरली वाले पिया, अब ना जाना मुझे छोड़ के मुरली वाले पिया, अब ना जाना मुझे छोड़ के मुरली वाले पिया, मुरली वाले पिया, बंसी वाले पिया, मुरली वाले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज भी पंढरपुर में, महाराष्ट्र के पंढरपुर में आज भी उस भक्त के कहने पर भगवान इसी मुद्रा में आज भी भक्तों को दर्शन देते हैं। ईंट पर खड़े होने पर उनका नाम पड़ा इट्ठल, इट्ठल, लेकिन आगे जाकर भक्तों ने रख दिया विट्ठल, विट्ठलनाथ। महाराष्ट्र के पंढरपुर में वहां पर कोई भी गोविंद, बांके बिहारी जी, श्याम जी कोई नहीं कहेगा, वहां पर एक ही नाम, क्या? विट्ठलनाथ। बोलिए विट्ठलनाथ की जय हो। विट्ठलनाथ कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भक्तों ने नाम रख दिया विट्ठल। जैसे द्वारिका में भगवान को कोई भी बांके बिहारी नहीं कहता, वहां पर क्या कहते हैं? रणछोड़ जी महाराज। उसी प्रकार पंढरपुर में बांके बिहारी जी, श्याम कोई नहीं कहता, वहां पर यही कहते हैं, क्या? विट्ठलनाथ। विट्ठल विट्ठल विट्ठला, पांडुरंग विट्ठल। और आज हम जिस भक्त के चरित्र का श्रवण करेंगे विशेष रूप से, श्री नामदेव जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन काल में, संत कहते हैं कि उन्होंने 71 बार साक्षात गोविंद के दर्शन किए। ऐसे जैसे हम आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, उसी प्रकार 71 बार गोविंद के साक्षात दर्शन किए। और और प्रथम दर्शन उन्हें केवल 3 दिन में हो गए थे।
केवल 3 दिन में, मात्र 3 दिन में गोविंद की प्राप्ति हो गई। तो आइए हम नामदेव जी के इस पावन चरित्र को श्रवण करेंगे। बड़े ही नामनिष्ठ भक्त हुए नामदेव जी, जिन्होंने पूरी जिंदगी विट्ठल के ऊपर मर मिटे, पूरा जीवन विट्ठल नाथ के चरणों में ही रख दिया, समर्पित कर दिया। पूरे जीवन विट्ठल 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 पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। उनका ये पावन चरित्र, उनके जन्म की भी कथा बड़ी विचित्र है महाराज। पंढरपुर में वामदेव नाम के एक भक्त रहते थे, जो बड़े ही भगवान के भक्त थे, बहुत बड़े। और उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था गोणाई। पहले कहते हैं कि बाल्यकाल में ही विवाह कर दिए जाते थे, जब छोटे छोटे होते थे तभी विवाह आदि सब कर दिया जाता था। तो गोणाई की बाल्यकाल में ही शादी हो चुकी थी, लेकिन बाल्यकाल में ही वो विधवा भी हो गई थी। 9-10 वर्ष की हुई तभी वो विधवा हो चुकी थी। समय बीता। अब माताओं का तो आपको पता ही है, अरे तुम्हारे तो पति नहीं है, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, ये वो अनेकों प्रकार से ताने देती गोणाई जी को। गोणाई को बड़ा दुख होता, अपने पिता से कहती कि मुझे ऐसे ऐसे लोग कहते हैं कि तुम्हारे तो पति नहीं है, तुम्हारा तो जीवन निष्फल है, तुम्हारे जीवन में पति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जिसके जीवन में पति नहीं होता उसका कुछ भी नहीं होता, वो उसका जीवन वैसा ही होता है। अब तो गोणाई को बड़ा दुख होता, रोती। अब एक दिन वामदेव जी ठाकुर जी के बाल स्वरूप की पूजा अर्चना कर रहे थे। मन में विचार आया कि अपनी पुत्री को जैसे तैसे तो समझाना ही पड़ेगा, ऐसे तो ये रो रो कर मर ही जाएगी। अब एक दिन वामदेव जी ने अपनी पुत्री को बुलाया कि गोणाई रोती क्यों हो, दुख क्यों है तुम्हें? अरे उस जगत पति, वो परम पिता परमात्मा सबका पति है, वो तुम्हारा भी पति है। ये ठाकुर जी तुम्हारे पति ही तो हैं। भौतिक पति अलग हो सकता है, लेकिन हमारा आत्मिक पति तो वो एक ही है। वृंदावन में आज भी कई पुरुष गोपी रूप धारण करके अपने पुरुषत्व को भुलाकर गोपी रूप धारण करके गोविंद की उपासना करते हैं। अरे तुम्हारे पति ये है, कौन कहता है तुम्हारे पति नहीं है? ठाकुर जी ही तो है तुम्हारे पति। वामदेव जी ने तो कह दिया, लेकिन गोणाई जी के हृदय में वो छाप ऐसी लग गई कि मन ही मन गोणाई जी उन्हें अपना पति मानने लगी। अब तो गोणाई जी श्रृंगार करने लगी, अरे मैं विधवा थोड़ी ना, मेरे तो पति है ठाकुर जी। और महाराज प्रेमियों ने जो बनाया वही बन गए। प्रेमी जो भी भगवान से अपना संबंध बनाता है उसे भगवान स्वयं भी निभाते हैं, खुद निभाते हैं। किसी ने पुत्र का संबंध बनाया, किसी ने गोविंद को मित्र बनाया, और आज गोणाई जी ने गोविंद को पति मान लिया, हृदय से, सच्ची भावना से। अब एक दिन गोणाई जी की सहेली आई, साथ में उस सखी का पुत्र था। गोणाई ने पूछा, अरे सखी ये बालक किसका है? वो सखी कहने लगी, अरे किसका, ये मेरा है। विवाह होने के बाद जब तक पुत्र नहीं होता, भगवान की कृपा से जब पुत्र होता है तभी तो वैवाहिक जीवन पूर्ण माना जाता है। अच्छा, और क्या? अब तो गोणाई जी के मन में आया कि मेरे तो पुत्र ही नहीं है, इसका मतलब मेरा वैवाहिक जीवन अधूरा है। भगवान के चरणों में प्रार्थना करती कि भगवान मुझे भी पुत्र चाहिए। अब महाराज भाव सच्चा हो तो क्यों ना रीझे भगवान। अब समय बीता, गोणाई जी भी गर्भवती हो गई। अब जैसे ही उसकी सखी ने देखा कि
गुणाई तो गर्भवती हो रही है। महाराज बुराई का प्रचार बड़ी तेजी के साथ होता है, बड़ी तेजी के साथ। अरे गुणाई गर्भवती कैसे होगी? बड़ा प्रचार चला, पूरे गांव में चर्चा चली, अरे वामदेव की पुत्री गुणाई तो गर्भवती हो गई, ये कैसे हो सकता है? सब अनर कनर बातें करने लगे गुणाई जी के विषय में। वामदेव जी कपड़े छापने का कार्य करते, जैसे ही बाजार में गए सुना कि ये सब आकर गुणाई से पूछते हैं, पुत्री ये सब क्या? तब गुणाई ने कहा, भगवान पिताश्री ये सब उन्हीं का तो अंश है। अब वामदेव जी सोचते हैं कि मेरी पुत्री अनावश्यक कार्य तो नहीं कर सकती, कोई अनर्थ तो नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसे संस्कार तो मैंने अपनी पुत्री को दिए ही नहीं। लेकिन फिर भी मन में संशय हुआ। तब आकाशवाणी हुई कि वामदेव घबराओ मत, ये मेरा ही अंश है, ये भागवत भक्त होगा। अब तो वामदेव जी के मन में तसल्ली हो गई, वो पूर्ण विश्वास हो गया। और समय बीता, गुणाई जी के गर्भ से नामदेव जी का जन्म हुआ है। बोलिए नामदेव जी महाराज की जय। सब लोगों के मुंह बंद हो गए, जो भी अनावश्यक बातें कहते थे उनके सब के मुंह पर ताला लग गया। अब नामदेव जी साक्षात गोविंद के ही अंश हैं, भक्त हैं। बाल्यकाल से ही 2-5 वर्ष की उम्र से ही गोविंद का श्रृंगार करते, खिलौने से भी ठाकुर की लीलाएं ही करते। अब वामदेव जी भक्त थे, प्रतिदिन ठाकुर जी की पूजा करते। नामदेव जी देखते कि कैसे कैसे नाना जी पूजा कर रहे हैं, सब देखते। और नामदेव जी कहते कि नाना नाना मुझे भी ठाकुर की पूजा करनी है, मुझे भी ठाकुर का श्रृंगार करना है, मुझे भी सेवा दो ना नाना। अब नाना वामदेव जी कहने लगी, अरे नामा अभी तुम बालक, तनिक बड़ा हो जा, फिर तेरे को सारी सेवाएं दे दूंगा। तू यदि अच्छे से सेवा करेगा ना तो मैं तुम्हें पुजारी घोषित कर दूंगा। नामदेव जी प्रतिदिन नाना से कहते, नाना नाना मुझे सेवा दो, मुझे भी सेवा दो। 5-6 वर्ष की उम्र हुई नामदेव जी की। एक दिन वामदेव जी को कहीं बाहर जाना पड़ा। मन में विचार आया, ठाकुर की सेवा कौन करेगा? एक पल तो विचार आया कि मेरी पुत्री है वो सेवा कर देगी, लेकिन दूसरे क्षण विचार आया, अरे नामा कहता रहता कि मैं सेवा करूंगा, मैं सेवा करूंगा, एक अवसर उसे देते हैं। अब वामदेव जी ने बुलाया, अरे नामा मैं कुछ दिनों बाद बाहर जाऊंगा तो तुम्हें ठाकुर की खूब सेवा करनी। नामदेव जी ने कहा, ठीक है नाना जी, खूब सेवा करूंगा। बिना पवाए पाना नहीं है, बिना भोग लगाए खा मत लेना, प्रतिदिन भोग लगाना और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करना। नामदेव जी कहेंगे, चिंता मत करो नाना जी, मेरे को सब पता है, मैं आपको रोज देखता हूँ, आप चिंता मत करो, आप कब जाओगे? अब वामदेव जी कहने लगे, अरे अभी समय है, जाऊंगा तो बता दूंगा तुमको। अब तो नामदेव जी के मन में बड़ी लगन, प्रतिदिन सुबह होते ही पूछते, नाना नाना आज जाओगे क्या? अब वामदेव जी कहते, अरे नहीं नामा, जाऊंगा जब बता दूंगा। हर क्षण पूछते रहते कि कब जाओगे, कब जाओगे, कब जाओगे। अब वो समय आया, वो घड़ी आई जब वामदेव जी वहां से जाने लगे कहीं कोई कार्य के लिए। तब कहते हैं, अरे नामा गोविंद की अच्छे से सेवा करना, और यदि तुम अच्छे से सेवा करोगे ना तो मैं तुम्हें पुजारी